उदास क्यों बैठे हो? अरे धरती माँ आप। हाँ, मैं। कहो बच्चों, क्या हुआ? आप सभी इतने उदास क्यों हो? क्योंकि हम सबको सुख देने वाले अब नहीं रहे माँ। मतलब? हमारे सुख प्रदाता, भाग्य विधाता इस संसार से चले गए माँ। कौन? आचार्य श्री विद्यासागर जी? हाँ माँ, वे हमारे सुख प्रदाता एवं भाग्य विधाता थे। उनकी एक मुस्कान देखकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते थे। लगता था उनकी मुस्कान में सारे जहां की खुशियां समाई हैं माँ। उनकी कृपा दृष्टि पाते ही लगता था मानो तीनों लोगों का तमाम वैभव हमें एक साथ प्राप्त हो गया हो माँ। अब हमारा कहीं भी मन नहीं लगता। हर पल हर क्षण उनकी याद आती है। उनकी याद में हम रोते ही रहते हैं माँ। मैं आप सभी लोगों की विरह वेदना बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इन परिस्थितियों में हमारे पास धैर्य के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। माँ हाँ बच्चों, धैर्य रखो, साहस रखो। समय एक दिन सब ठीक कर देगा। दुनिया के रिश्ते घरों की समय ही एक मरहम है। समय सबके घाव भर देता है। हमारा धैर्य, हमारा साहस तो उनके साथ ही चला गया माँ। वे थे तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेल लेते थे। उनका आशीर्वाद हमें संघर्षों के बीच खड़े रहने का साहस देता था। उनकी आत्मीयता भरी दृष्टि हमें संकटों को सहने की ताकत देती थी माँ। हाँ माँ, उनके ये तीन बात, घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हमारा साहस, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत थे माँ। इन तीन शब्दों के सहारे तो हम सब कुछ सहते और झेलते आए थे। अब ये शब्द कहने वाला कोई नहीं है माँ। अब हमसे कौन करेगा कि घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके मन की पीड़ा को अब समझेगा कौन। दिल दर्दों को अब हमारे दूर करेगा कौन। कौन कहेगा मत घबराओ, मेरा आशीर्वाद नहीं कोई भी लगता अपना। गुरु तुम्हारी बात एक बार गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव, एक बार गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। हम अनाथ हो गए माँ। हाँ, हम बेसहारा हो गए माँ। 17 फरवरी 2024 ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया माँ। इसके लिए दूसरी किसके दम पर? हमारी तो दोनों ही वजह चली गई। अब हम किसके लिए जिए और किसके दम पर जिए माँ? बच्चों, धैर्य रखो, धैर्य। कहा ना माँ, हमारा धैर्य, हमारा साहस उनके साथ ही चला गया। हमारा धैर्य, साहस, सुख, शांति, सुकून सब कुछ तो वे अपने साथ ही लेकर चले गए माँ। साथ में धर्म भी। हाँ माँ,
विदाई ली तो लगता है धर्म ने ही संसार से विदाई ले ली हो। उन्होंने अलविदा कहा तो मानो सारे सत्कर्मों ने संसार से अलविदा कह दिया होगा। इस धरती पर धर्म उनसे ही पिता था, सत्कर्म रूपी फसल उनसे ही लहराती थी। उन्होंने दम तोड़ा तो लगता है मानो धर्म ने ही दम तोड़ दिया हो, सब कर्मों ने ही सांसें छोड़ दी हो। जैसे चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती के साथ ही चली जाती है, ठीक वैसे ही सुख की सारी संपदा, शांति की सारी संपत्ति, धर्म की सारी दौलत उनके साथ ही चली गई। चली गई है आप संदेह सुख की सारी बातें, सुख की सारी बातें। चली गई है आप संदेह धर्म की सब सौगातें, धर्म की सब सौगातें। हर दिल में है दर्द भरा, हर नैना भीगे भीगे। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे भीगे। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे भीगे। हर घर आंगन आज है सोना हो, हर घर आंगन आज है सोना, सोना है जग सारा। हर घर आंगन आज है सोना, सोना है जग सारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार में मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विद्या गुरुवर के चरण दोबारा। कहाँ मिलेंगे हमें विद्या गुरुवर के चरण दोबारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार में मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार में मारा। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं देवलोक से आया देवदूत हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधने आया हूँ। मैं तो संबोधन दे देकर हार गई। अब आप ही अपना प्रयास कर लीजिए, शायद कुछ सफलता मिल जाए। आचार्य श्री जी को गए कई दिन व्यतीत हो गए और आप लोग अभी तक शोकमग्न होकर बैठे हो। उनके जाने का गम तो हमें मरते दम तक रहेगा। गलत बात। क्या गलत बात? हम अपने आराध्य को जीवन की अंतिम श्वासों तक नहीं भूल सकते, कभी नहीं। उन्हें भूलना तो कृतज्ञता होगी। मैं आप लोगों को कृतज्ञ बनाना नहीं चाहता। फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ उन्हें याद रखने के साथ साथ आप लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्रों को भी याद रखें। देवदूत ठीक ही कह रहे हैं। ये संसार है, संसार में आना जाना लगा ही रहता है। वृषभनाथ से महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवान होते हुए भी संसार से गए, पर उनके जाते ही क्या उनके साथ उनके द्वारा प्रशस्त किया गया मोक्ष मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्र भी चले गए? नहीं। ठीक इसी तरह गुरुदेव के जाने से हमें उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग को नहीं जाने देना है। उनके अलविदा होते ही हमें उनके सिद्धांत सूत्रों से भी अलविदा नहीं कहना है। आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई देवदूत जी। आचार्य श्री जी इस संसार से गए हैं, पर उनके विचार, उनके सूत्र, उनके आदर्श तो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे।
उनके प्रकल्प सदियों तक उनकी यशोगाथा गाते रहेंगे। माता, जब से आचार्य श्री जी ने महाप्रयाण किया तभी से मैंने एक खोज प्रारंभ कर दी थी। खोज? कौन सी खोज? एक सच्चे समर्पित भक्त की, जो उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर चले, उनके सिद्धांत सूत्रों को अपने जीवन में डाले और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करे। किंतु क्या? किंतु मैं देख रहा हूं सब आचार्य श्री जी का गुणानुवाद तो कर रहे हैं, उनकी याद में रो भी रहे हैं, पर उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं। देवदूत जी? हाँ माता, देखिए, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने की बात लेकर ही आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आचार्य श्री जी ऊपर से आप सभी को देख रहे हैं। आपके बहते आंसू को देखकर उन्हें खुशी नहीं, अभी तो दुख ही होगा। हाँ, उन्हें खुशी होगी तब जब आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत सूत्रों को अपने आचरण में डालेंगे और उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कहिए, आप सभी लोग स्वर्ग में विराजित आचार्य बलवन की आत्मा को सुख देना चाहते हैं अथवा दुख? सुख, सुख, सुख। तो आइए एक संकल्प लीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराइए। जब तक इन श्वासों में दम है, जब तक इन श्वासों में दम है, तब तक हम मन वचन और धन से आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम रहें या ना रहें, संसार में आचार्य श्री जी के प्रकल्प सदैव जीवंत रहेंगे। ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं। एक शपथ आपने ग्रहण कराई, दूसरी शपथ मैं ग्रहण कराने आई हूँ। शपथ ग्रहण? हाँ माँ, अतीत के दर्द में सब इतना डूब गए हैं कि उन्हें ना अपना वर्तमान नजर आ रहा है, ना ही अपना
वर्तमान की उज्ज्वलता ही भविष्य की उज्ज्वलता में परिणत होती है। आपका कहना है हम हमारे गुरु को भूल जाए, है ना? हमारे गुरु हमारा अतीत तो थे ही, साथ में वो हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी। अपने गुरु को भूलकर हम कोई वर्तमान नहीं चाहते, ना ही कोई भविष्य। हाँ, हम अपने गुरु को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं, यानी कभी नहीं। जब तक वे हमारी यादों में है तभी तक हम जिंदा हैं। हाँ, जब तक वे हमारे हृदय में हैं, तभी तक यह हृदय धड़केगा। हाँ, देखो बेटी, जो अपने गुरु के उपकारों को भूल जाता है वह सच्चा गुरु भक्त नहीं कहलाता। ये सब सच्चे गुरु भक्त हैं। अतः तुम उनसे गुरु को भूलने की बात मत कहो। माँ, मैं तो तुच्छ माटी थी। सब मुझे अपने पैरों तले रौंदा करते थे, पर मुझ पत्तलिका को मंगल कलश के रूप में परिणत करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो है जिनको पावन बनाने वाले। अपने महाउपकारी को भूलने की बात मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा तो कण कण से भी सुना
श्री जी के विरह में आप सभी इतने काफिल हो गए हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त अनमोल धरोहर को ही भूल गए। बोलिए, क्या इस अनमोल धरोहर की ओर आप सबका ध्यान है? इसके सारे उत्तरदायित्व आचार्य श्री जी, आचार्य श्री समय सागर जी के मजबूत कंधों पर ही डालकर गए हैं। हाँ, गुरु द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को अब आचार्य श्री समय सागर जी अत्यंत कुशलता से निभाएंगे। बिखरती हुई श्रमण संस्कृति को अब ये ही संभालेंगे। बुझती हुई धर्म मशाल को अब ये ही प्रज्वलित करेंगे। जिन शासन की बागडोर अब इनके ही सुयोग्य हाथों में है। हमें गर्व है कि हमारे गुरु हमारे लिए एक सुयोग्य गुरु प्रदान करके गए हैं। आचार्य पद का सिंहासन जो कुछ समय के लिए रिक्त हो गया था, आचार्य श्री समय सागर जी के आशीष होने से पुनः गौरवान्वित हो उठा है। अब कोई यह नहीं कहेगा हमारी भावनाओं को कौन समझेगा, हमारे दुख दर्दों को कौन सुनेगा, हमारी पीड़ाओं को कौन दूर करेगा। ये है ना, ये हमारी भावनाओं को समझेंगे। हाँ, ये है ना, हमारे दुख दर्दों को सुनेंगे। हाँ, ये है ना, ये हमारी पीड़ा को दूर करेंगे। मैंने कहा था ना देवदूत जी कि एक शपथ आपने दिलाई है, दूसरी शपथ मैं दिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, कहा था, अब देर मत कीजिए और हम सबको शीघ्र ही शपथ दिलाइए। हाँ बेटी, तुम जो शपथ दिलाने आई हो वह शपथ शीघ्र दिलाओ। हाँ हाँ, दिलाइए, हम आपकी हर शपथ मानने को तैयार हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। बड़ों के कहने का और आंवले के खाने का पीछे स्वाद आता है मुखपाटी जी। सो तो है। चलिए आइए और शपथ ग्रहण कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसे आप सभी एक स्वर में दोहराएंगे। हम सभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आदेश को स्वीकार करते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमारे आचार्य श्री जिन्हें अपना आचार्य पद देकर गए हैं, ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी ही अब हमारे आचार्य रहेंगे। हम इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन मन वचन काय से करेंगे। आज से हमारा जीवन इनके चरणों में ही समर्पित है। जीवन उनके चरणों में ही समर्पित है।